नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 35, जिसमें अपन भाज्यता के नियमों को समझेंगे। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पार्ट आपको अच्छा लगे उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करें। भाज्यता के नियम। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 का भाग देने का नियम क्या है कि यदि इकाई के स्थान पर 0 और 5 आता है तो उसमें 5 का भाग जाता है। तो देखो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, तो इसके ऊपर आप गोला कर सकते हैं। और जो 30 है इस पर आप गोला कर सकते हैं। इसी प्रकार से 35, फिर 45 पे 5 है, 50, 75, 95, 70, 55, 90, फिर नहीं है। तो आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ इकाई के स्थान पर 0 और 5 देखना है, उस पर गोला कर देना है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो 10 से भाग देने का नियम यह है कि इकाई के स्थान पर हमेशा शून्य होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या इसमें अपन यहाँ क्या रखें कि इसमें 10 का भाग चला जाए, तो यहाँ पर अपन शून्य रखेंगे। ख, इसमें देखो शून्य पहले से है तो इसके पहले आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, 1 से लेकर 9 तक, जो आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, 2, 1, 4, 5 भाग चला जाएगा 10 का। घर में देखो इकाई के स्थान पर शून्य है और यहाँ आपको अंक लिखना है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख लो। ठीक है, घर में यहाँ 0 है इकाई के स्थान पर, तो यहाँ आपको लिखना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखो। तो देखो गुणनखंड का मतलब वो होता है कि उस संख्या में किसका भाग लगता है, वही गुणनखंड होता है। तो अपन क्वेश्चन लेते हैं, संख्या 1 में 1 का भाग लग रहा है तो 1 हो गया इसका गुणनखंड, संख्या हो गई 1। 2 में 1 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है, संख्या हो गई 2। 3 में 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो संख्या हो गई 1 और 2। यहाँ 4 में देखो 1 का भाग गया, 2 का भाग गया और खुद का भाग गया, 1, 2, 4, संख्या हो गई 3। ठीक है, 5 में 1 का भाग गया और 5 का भाग गया, संख्या हो गई 1 और 2। 6 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और 6 का भाग जा रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 6 कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 संख्या हो गई। 7 में 1 का भाग गया और खुद का भाग गया, संख्या हो गई 2। 8 में 1, 2, 4 और 8, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का और 8 का, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 9 में 1 का भाग गया, फिर 3 का भाग गया, फिर 9 का भाग जा रहा है, कितने हो गई, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट है 10, इसमें 1 का भाग गया, 2 का भाग गया, 5 का भाग गया और 10 का भाग जा रहा है, 1, 2, 5, 10, तो 1, 2, 3, 4 हो गए इसके गुणनखंड। फिर 11 का हो गया, 1 और 11, 2। 12 में 1 का जा रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, इन सब के फाड़ों में 12 आता है, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड हो गए 6। फिर नेक्स्ट है 13 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 13, तो 1 और 2। ठीक है, 14 में 1 का भाग गया, 2 का भाग गया, 7 का भाग गया और 14 का भाग गया, 1, 2, 3, 4, ये हो गए 4। 15 में 1, 3, 5 और 15 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4।
ठीक है। नेक्स्ट है 16। 16 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का गया, 5 का नहीं गया, 6 का नहीं गया, 7 का नहीं, 8 का जा रहा है, 8 के बाद में 16 का जा रहा है। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या ऐसी है जो इनके गुणनखंड है। ठीक है। अब देखो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं होते हैं अब भाज्य संख्या कहलाती है। जिनके गुणनखंड 1 तो खुद होता है और एक होता है, उनको अपना भाज्य बोलते हैं। या फिर जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, 2 से अधिक नहीं होते, तो वो भी अभाज्य होती है। तो देखो यहाँ पर एक अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका गुणनखंड 1 ही है। 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक तो 1 और एक खुद। 2 यहाँ 2 के गुणनखंड 2 ही है, 3 के गुणनखंड 2, जिसके गुणनखंड 2 है वो अभाज्य होगी। देखो यहाँ पे ये अभाज्य, इसके गुणनखंड 2, इसके भी 2, इसके भी 2, 11 के 2, 13 के 2, 2। ठीक है। जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, जिनमें गुणनखंड 1 और स्वयं खुद है, तो वो तो होती है भाज्य। और वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो होती है भाज्य। 2 से अधिक, देखो 4 के 3 गुणनखंड है तो 4 हो गई भाज्य। उसी प्रकार 6 के 4 गुणनखंड है, 2 से अधिक है तो ये हो गई भाज्य। इसी प्रकार से 8 हो जाएगी, फिर 9 10 12 14 15 और 16, ये सभी क्या है भाज्य। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। संख्या 1 को अपन न तो अभाज्य बोलते हैं और न ही भाज्य बोलते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं। तो भाज्य कौन सी है? 1 न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है, 2 है वो अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है। भाज्य तो भाज्य पर गुणा करना है, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21, फिर 22 24 25 26 27 28 30 32 33 में देखो 1 का जा रहा है भाग, 3 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 33 भी भाज्य, 34 भाज्य, 35 भाज्य, 36 भाज्य, 38 में 1 का गया, 2 का गया, 19 का गया तो ये भी भाज्य होगी। 39 भाज्य, कैसे? 1 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और 13 का भाग जा रहा है तो ये भाज्य हो जाएगी। 40 भाज्य, 45 भाज्य, 44 भाज्य, 45 भाज्य, 46 भाज्य, 48 भाज्य, 49 भाज्य। 49 में 1 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, फिर 49 का गया, 50 भाज्य, 51 भाज्य। जिस संख्या में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है वो भाज्य होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है लिखें। 10 में किसका भाग जा रहा है? 10 में 1 का गया, 10 में 2 का भाग गया, 5 का गया और 10 का गया। 16 में 1 का गया, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। 15 में 1 का, 15 में 3 का, 5 का और 15 का। 25 में 1 का और 5 का और 25 का खुद का। 1 का भाग गया, 5 का भाग गया और 25 का गया। इसमें 15 का गया, 10 का और 16 का। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज की इस क्लास में अपने कार्यपत्रक 35 समझा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।